साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, बात हो रही है, लेकिन अब इस बीच नया बवाल शुरू हो गया। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि राज और उद्धव के बीच में फोन कॉल पर बात हुई है, लेकिन उसके बाद से ही साइड इफेक्ट्स दिखने लगे हैं। यहाँ तक कहा जाने लगा है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ही यूबीटी में बस बचेंगे और कार्यकर्ताओं तक को ये लोग आपस में लड़ा देंगे। तो क्या है ऐसा पूरा मामला, दिखाते हैं, आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो सबसे पहले आपको बताते हैं वो अपडेट जो महाराष्ट्र की सियासत के लिए बहुत जरूरी अपडेट है। तो वो ये है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में गठबंधन को लेकर बातचीत शुरू हो गई और ये बातचीत शुरू हुई है दोनों भाइयों के फोन कॉल से। और ये खुलासा किसी और ने नहीं किया है, बल्कि उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी संजय राउत ने खुलासा किया है। मीडिया के सामने आए संजय राउत ने साफ साफ कहा कि हाँ, दोनों भाइयों के बीच में फोन कॉल पर बात हुई है और दोनों को एक दूसरे को प्रस्ताव भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों भाई हैं और आपस में उन दोनों के पास एक दूसरे का नंबर है। तो फोन कॉल पर बात हुई है और हो चुकी है और इसीलिए मामला आगे बढ़ रहा है। अब हालात ये हैं कि इसके बाद कार्यकर्ताओं में जोश तक दिखने लगा। नासिक में कुछ कार्यकर्ताओं ने एमएनएस और शिवसेना यूबीटी को एक साथ मिलाने को लेकर बड़ी बातें कह दी। वहां पर एमएनएस के नए ऑफिस का उद्घाटन था, तो वहां पर शिवसेना यूबीटी के नेता भी वहां पर पाए गए, मौजूद थे और यहाँ पर होर्डिंग्स बैनर लहराए गए। अब खबर असली ये है कि फोन कॉल के तुरंत बाद से ही इसके साइड इफेक्ट्स भी दिखने लगे हैं। बड़ा बयान दिया है शिवसेना शिंदे गुट के संजय निरुपम ने, जो अभी हाल तक कांग्रेस में हुआ करते थे, तो वो अब शिवसेना शिंदे गुट में। तो उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि उद्धव ठाकरे की राजनीति ही ऐसी है कि वो खुद तो खत्म होते ही है, साथ में जो आता है उसे भी खत्म कर देते हैं। जी हाँ, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। संजय निरुपम लंबे समय तक कांग्रेस में रह चुके हैं, उन्हें पता है कि उद्धव ठाकरे की काम करने की शैली क्या है, तरीका क्या है। तो बड़ा खुलासा, बड़ी बात संजय निरुपम ने यही कही कि उद्धव ठाकरे किसी के भी साथ काम नहीं कर सकते हैं और वो जिसके साथ भी काम करेंगे खुद का तो बेड़ा गर्क करेंगे, उस पार्टी को भी बदनाम और बर्बाद कर देंगे। ऐसा ही कांग्रेस के साथ हुआ, कांग्रेस को 16 विधानसभा सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। और यही नहीं, संजय निरुपम ने यह भी कहा कि यही हाल वो राज ठाकरे का भी करेंगे। राज ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, राज ठाकरे को बीच सड़क पर लाकर छोड़ देंगे, उनकी सियासत को खत्म कर देंगे। और यही नहीं, संजय निरुपम ने यहाँ तक कह दिया कि शिवसेना यूबीटी के भी हाल ऐसे हो जाएंगे कि पार्टी में सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ही बचेंगे। इसके अलावा इन दोनों के अलावा पार्टी में कोई बचेगा नहीं। संजय राउत भी दुम दबाकर भाग जाएंगे, ये दावा कर दिया, बड़ा खुलासा कर दिया। तो संजय निरुपम ने दावे जरूर किए हैं, उसका असर भी दिखने लगा है, क्योंकि कार्यकर्ता एक साथ दिखने लगे हैं, बाउंड्री दिखने लगा है। और कार्यकर्ता अगर एक साथ आते हैं तो बाद में कार्यकर्ताओं को भी आपस में लोग लड़ा सकते हैं, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। क्योंकि अगर दोनों भाइयों के बीच में एक बार गठबंधन हो जाए, फिर बाद में कुछ दिक्कत आती है, बाद में कुछ कड़वाहट आती है, तो फिर न सिर्फ इनके बीच में दिक्कत होगी बल्कि कार्यकर्ताओं को भी आपस में लड़ा देंगे। इसकी ही फिलहाल तैयारी दिख रही है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में शिवसेना यूबीटी में अब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बचेंगे? क्या वाकई में ऐसी ही शैली है उद्धव ठाकरे की राजनीति की कि वो खुद को भी खत्म कर देते हैं, दूसरे को भी खत्म कर देते हैं? या फिर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के फोन कॉल के बाद नया अध्याय शुरू होगा, महाराष्ट्र में नया कुछ होगा? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे लगातार अपने पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सांसदों को, विधायकों को, पदाधिकारियों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं, लेकिन उनकी कोशिश हर रोज बर्बाद हो रही है। हर रोज उनकी कोशिश आगे बढ़ने के बजाय एक कदम पीछे जा रही है। अब पिछले महीने उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई थी अपने सांसदों विधायकों की, तो लेकिन इसमें कई सारे सांसद और विधायक पहुंचे ही नहीं और ये दलील दी गई कि वो दिल्ली में जरूरी काम से थे, इस वजह से नहीं आए। और इधर अब उद्धव ठाकरे ने एक महीने के अंदर दूसरी बार मीटिंग बुलाई तो सांसदों ने दूसरी बार ही झटका दे दिया। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंगलवार को उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में अपने सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई थी ताकि बीएमसी चुनाव और बाकी के नगर निकाय चुनावों के लिए तैयारी की जा सके, बातचीत की जा सके। लेकिन ये क्या, यहाँ तो अरविंद सावंत के अलावा कोई और सांसद पहुंचा ही नहीं। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही है कि ज्यादातर सांसदों ने इस मीटिंग से दूरी बना ली। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी में फिलहाल
फिलहाल 9 सांसद हैं, लेकिन खबर तो ये फरवरी से ही चल रही थी कि इनमें से 6 सांसद पाला बदल सकते हैं, 6 सांसद दूसरी तरफ जा सकते हैं और इसमें लगातार कोशिशें भी हुई थी, लेकिन अब तक हालांकि कुछ हुआ नहीं था। लेकिन अब खबर यह है कि इस बार 6 में से 8 सांसद गायब रहे। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिर्फ एक सांसद अरविंद सावंत यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने उद्धव ठाकरे की मीटिंग को अटेंड किया, उद्धव ठाकरे की बातों को सुना, लेकिन बाकी सांसद मौजूद नहीं थे। किसी का कोई बहाना था तो किसी का कोई अलग बहाना। यही नहीं, विधायकों में से भी उनके बेटे आदित्य ठाकरे मौजूद थे और एक आध और विधायक मौजूद थे और बाकी के विधायक भी गायब थे। खबर यही है कि उद्धव ठाकरे लगातार बार बार कोशिश कर रहे हैं कि सांसदों और विधायकों को एक किया जाए, उन्हें एक मंच पर लाया जाए, लेकिन सांसद विधायक हैं कि उद्धव ठाकरे की सुन नहीं रहे हैं। उनके खिलाफ बगावत की खुला बिगुल तो नहीं बजा रहे हैं, लेकिन हाँ, तस्वीर यहाँ पर, संकेत यहाँ पर साफ साफ दिखा रहे हैं कि वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व से खुश नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें हो रही हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यूबीटी के अंदर बगावत की एक और नई स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, क्योंकि ज्यादातर सांसद और ज्यादातर विधायक यहाँ पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व से खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि उन्हें भी यहाँ पर कुछ और मौका मिले, या कहें कि सत्ता में वो भागीदारी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सत्ता में भागीदारी तब तक नहीं हो सकती है जब तक सत्ता के साथ एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना वाला मौजूद है। तो इसीलिए शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट मुश्किलें झेल रहा है, इसीलिए ये सांसद और विधायक भी फिलहाल उद्धव ठाकरे से दूरी बना रहे। अब हालांकि ऐसे हालात में संजय राउत, अरविंद सावंत, आदित्य ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को संभालने की कोशिश की और दावा किया कि बीएमसी चुनाव, बाकी के निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उनकी पार्टी के विधायकों का, सांसदों का भरोसा उन पर बढ़ेगा, इसीलिए इन चुनावों को अपने लिए गेम चेंजर के रूप में देखना होगा। अब जो भी है, लेकिन यहाँ पर खबर यही है सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 9 में से 8 विधायक उनके से बिदकते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे किसी भी अपने कार्यकर्ता से, नेता से मिलते हैं तो मातोश्री के अंदर ही मिलते हैं। मातोश्री में वो रहते ही भी हैं और मातोश्री में उनकी पार्टी का दफ्तर भी है। और यही उद्धव ठाकरे के दौर से नहीं, बल्कि बाला साहब ठाकरे के दौर से होता रहा है। लेकिन बाला साहब ठाकरे जब भी जिससे मिलते थे, पूरे जोश के साथ मिलते थे, पूरे जुनून के साथ मिलते थे, खुलकर मिलते थे। लेकिन अब इधर उद्धव ठाकरे के हालात ऐसे हो गए कि वो चाहकर भी अपनी ही पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से खुलकर मिल नहीं पा रहे। जी हाँ, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अपनी ही पार्टी के नेताओं से, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से शक के हिसाब से मिल रहे हैं। जी हाँ, हर किसी आने जाने वाले पर शक किया जा रहा है, हर किसी आने जाने वाले को डर के, खतरे के हिसाब से देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि बाहर से आने वाले मातोश्री में किसी भी शख्स का फोन बाहर ही जमा किया जा रहा है। बाहर गेट के पास एक केबिन बनाया गया और वहां पर उद्धव ठाकरे के अंदर, यानी कि घर में मातोश्री में आने वालों के फोन जब्त हो रहे हैं, उनके गैजेट्स लिए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की फिल्मिंग, किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग यहाँ नहीं होगी। और यही नहीं, साफ साफ हिदायत दी जा रही है कि जितनी देर उनको मुलाकात के लिए समय दिया गया है, उतनी ही देर वो अंदर रहेंगे और उसके तुरंत बाद बाहर निकल आएंगे। अब वैसे तो हर पार्टी ऑफिस में नियम होता है कि वहां पर किसी भी आने जाने वाले को तय समय ही दिया जाता है, लेकिन इतनी सख्ती कहीं नहीं होती। और खास तौर पर फोन वाला, गैजेट वाला जो माहौल है कि फोन और गैजेट्स को बाहर गेट पर ही जमा किया जा रहा है, तो वो बेहद हैरान करने वाला है। कुछ अंदरूनी लोगों का यहाँ तक कहना है कि उद्धव ठाकरे डरे हुए हैं। उद्धव ठाकरे को लगता है कि उनकी बातें, उनकी चीजों को उनके ही करीबी लोग बाहर लीक कर रहे हैं, दूसरी पार्टी तक पहुंचा रहे हैं और मातोश्री आने वाले लोग अपने फोन और गैजेट्स का इस्तेमाल करके इसको बाहर तक पहुंचा रहे हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।